श्री कृष्ण के जन्म से पहले जब आकाशवाणी हुई कि जो कंस है उनकी मृत्यु तय है माता देवकी जो उनकी बहन थी उनके 8वें पुत्र से, तो जो कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था वो अपनी बहन को ही जान से मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वासुदेव के कहने के बाद कि वो अपनी सारी संतानों को कंस को सौंप देंगे, तब जाके माता देवकी को उन्होंने छोड़ा। और जैसे ही जैसे उनके एक एक पुत्र का जन्म हुआ, वासुदेव ने कंस को अपनी संतान दी और कंस ने बड़ी बेरहमी से उनकी 6 जो पुत्र हुए थे उन्हें मार दिया। ये जो 6 पुत्र मारे गए थे ये भी उनको माता देवकी को श्राप था जिसकी वजह से वो मारे गए थे। ये एक दानव थे। जब 7वीं संतान होने वाली थी, जो बलराम जी थे, वो माता देवकी की गर्भ से माता रोहिणी जो वासुदेव की दूसरी पत्नी थी उनके गर्भ की तरफ आकर्षित हुए, जिससे उनका नाम संगाकर्षण भी रखा गया। बाद में इन्हें बलराम कहा गया जो सुप्रसिद्ध रहे हैं। और ये शेषनाग के अवतार थे। और आप लीला देखिए कि जब श्री कृष्ण का 8वें पुत्र जो माता देवकी के जो 8वें पुत्र श्री कृष्ण का जन्म होना था, उससे पहले बलराम जी का जन्म हुआ। उन्होंने जो माता देवकी की जो गर्भ था, क्योंकि उनसे पहले जो 6 पुत्र हुए थे वो दानव थे, तो उन्होंने उनके गर्भ को क्लीन किया, अशुद्धि को सब हटाया, जिससे श्री कृष्ण का जन्म हो पाए। और जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उसे कंस भी नहीं रोक पाया। तो आप क्या समझते हैं कि क्या आप किसी अपने काल को टाल सकते हैं? वो कंस जिसने पहले 6 भाइयों को मार दिया, और जब बलराम जी का जन्म होना था तो लीला ऐसी हुई कि वो उनके गर्भ से वो अपनी उनकी दूसरी पत्नी के गर्भ में चले गए। तो आप किसी के जीवन को कैसे तय कर सकते हैं? आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जहां ईश्वर की ऊर्जा होती है ना, यकीन मानिए वहां आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो होना है वो होना है, देर हो सकती है पर जो होना है उसे आप टाल नहीं सकते। चाहे आप जो अगर आपको लग रहा है कि कुछ जीवन में आप कर रहे हैं और वो हो रहा है, तो समझ लिए वो भी एक लीला है ईश्वर की, क्योंकि वो भी सामने वाले के कर्म हैं जो वो उसको पूरा वो आप कर पा रहे हैं। लेकिन जब जिसके जीवन में जो होना है आप उसकी किस्मत को नहीं छीन सकते। ये सिखाता है श्री कृष्ण का जन्म, उनकी लीलाएं। आप होने को नहीं टाल सकते, आप किसी के जीवन को नहीं रोक सकते, आप किसी की किस्मत नहीं छीन सकते।